BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। जैसा कि स्क्रीन पर बच्चों आप देख रहे हैं, आज की कक्षा कक्षा 8वीं कक्षा में हमारा जो विषय है वह है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारा पाठ है लेसन नंबर 17 मैन मेड मटेरियल्स पार्ट 2 अर्थात पाठ प्रकरण 17वां मानव निर्मित पदार्थ, जिसका दूसरा भाग आज हम देखेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो सबसे पहले हमने अपने पहले भाग में अब तक क्या जाना, तो हमने मानव निर्मित पदार्थों की चर्चा की, जिसमें 3 प्रमुख पदार्थ प्लास्टिक, थर्माकोल और कांच के नाम को हमने देखा, जिसमें से हमारी जो चर्चा हुई थी वो हुई थी प्लास्टिक पर चर्चा चल रही थी। तो पहला मानव निर्मित पदार्थ प्लास्टिक है, जो उसकी ऊष्मा के गुणधर्म यानी ऊष्मा पर उस पर होने वाले प्रभाव के गुणधर्म के आधार पर उसे 2 भागों में हमने बांटा था। 2 प्रकार के प्लास्टिक बनते हैं, एक है थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग, जिसमें हमने थर्मोप्लास्टिक पर चर्चा की थी। तो प्लास्टिक चाहे थर्मोप्लास्टिक हो चाहे थर्मोसेटिंग हो, वह एक आकार यानी जिसे मन चाहे आकार में ढाला जा सकता है ऐसा पदार्थ है, और इसलिए इससे बहुत असंख्य वस्तुएं बनाई जाती हैं। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग ये दोनों ही प्लास्टिक के ही प्रकार हैं, जिसमें थर्मोसेटिंग में हमने जाना कि इसे ऊष्मा देकर कई बार पिघलाया जा सकता है और नए वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। तो ये रिसाइकल होते रहता है हमेशा। जबकि थर्मोसेटिंग ऐसा प्लास्टिक है जो एक बार यानी पहली बार जब वो ताजा होता है तब उसे पिघलाकर वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, लेकिन एक बार वह ठंडा होकर हार्ड हो गया, कठोर हो गया, तो उसमें वह गुणधर्म खत्म हो जाता है कि उसे फिर से उसी शेप का बनाया जा सके। और थर्मोप्लास्टिक के हमने कुछ प्रकार देखे, जिसमें PVC यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड, उसके बाद हमने देखा PS पॉलीस्टीरीन, उसके बाद हमने देखा PE पॉलीइथिलीन, और फिर हमने यह भी जाना PP पॉलीप्रोपिलीन। तो ये थर्मोप्लास्टिक के कुछ अलग अलग प्रकार हैं। इसके बाद हमारा जो दूसरा प्लास्टिक है वो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, उस पर हमारी चर्चा होगी। अब देखते हैं प्लास्टिक का दूसरा भाग थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिसे कि एक बार गर्म करके ठंडा कर दिया जाए तो दोबारा पिघलाया नहीं जा सकता। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो कि 4 प्रकार हम देखेंगे, बैकेलाइट, मेलामाइन, पॉलीयूरेथीन और पॉलिस्टर। ये सब जो है थर्मोसेट प्लास्टिक हैं। इनसे क्या बनता है, तो बैकेलाइट से मजबूत
खिलौने, चूड़ियाँ, रेडियो टीवी के कवर, कुकर इत्यादि के हैंडल, बर्तन के, घड़ी के ऊपरी कवर, टेलीफोन का बॉडी वगैरह, ये सब बैकेलाइट से बनाए जाते हैं। मजबूत होता है काफ़ी, गर्मी का प्रभाव, ऊष्मा का प्रभाव बहुत कम पड़ता है इन पर। दूसरा है मेलामाइन। मेलामाइन जो है कप, प्लेट, ट्रे इत्यादि घरेलू वस्तुएं इससे बनाई जाती हैं। मेलामाइन से हवाई जहाज के कुछ पुर्जे भी, और उसी प्रकार विद्युत के उपकरण के कुछ हैंडल वगैरह, मिक्सर, ग्राइंडर इत्यादि के बॉक्स भी इससे बनाए जाते हैं। उसके अलावा तीसरा है थर्मोसेट प्लास्टिक में पॉलीयूरेथीन। तो सर्फ बोर्ड यानी बर्तन साफ करने का जो बोर्ड है, छोटी नाव, फर्नीचर, गाड़ियों के आसन, सीट कवर वगैरह में पॉलीयूरेथीन का उपयोग होता है। सीट कवर में बनाने में पॉलीयूरेथीन नामक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। और आखिरी है इसमें पॉलिस्टर, तंतुनुमा, धागेनुमा बनाकर इससे कपड़े बनाए जाते हैं। तो कोट वगैरह इससे बनाए जाते हैं। ऑप्टिक फाइबर ग्लास जो होता है इससे बनाए जाते हैं। तो बहुत सारे कपड़े जो कि पानी से खराब नहीं होते, उष्मारोधी, जल अवरोधी होने के कारण बहुत सारे कवर, बैग्स, ये सब पॉलिस्टर से बनाए जाते हैं और बहुत मजबूत भी होता है। तो अभी हमने जो भी प्लास्टिक पदार्थ देखे उसके ड्रॉबैक्स क्या है, कमियां क्या है। प्लास्टिक जब इतना सस्ता है तो उसमें कमी क्या है। तो सबसे पहले जान लेते हैं विघटन, यानी अपने आप कोई पदार्थ कैसे विघटित होता है, प्रकृति में मिल जाता है। तो सब्जी बच्चों जैसे कि हम लोग देखते हैं वो 1 से 2 सप्ताह में प्रकृति में अपने आप वह विघटित हो जाता है, सड़ गल के समाप्त हो जाता है, तो विघटनशील होता है। सूती कपड़ा भी अगर हम ऐसे छोड़ दें प्रकृति के भरोसे तो 1 वर्ष बाद वह गल जाएगा एकदम से, तो विघटनशील हो जाता है। लकड़ी जो होता है सामान्य तौर पर 10-15 साल में अपने आप वह टूट फूट जाता है, गलता है, तो विघटनशील होता है। प्लास्टिक की बात करें जब हम, तो हजारों वर्ष लग जाते हैं उसके विघटन में, तो ये अविघटनशील पदार्थ में इसकी गिनती होती है। और अविघटनशील होना मतलब प्रकृति के लिए खतरा उत्पन्न होना। तो प्लास्टिक अविघटनशील होने के कारण पर्यावरण की दृष्टि से प्रदूषक है। अगला है हमारा मानव निर्मित पदार्थ थर्मोकोल। बहुत चिरपरिचित पदार्थ है ये बच्चों, आपने जरूर ही अपने आसपास के प्रोग्राम में, बहुत सारे प्रोग्राम में ऐसे पदार्थों को देखा है। थर्मोकोल से बने हुए प्लेट, कप, बची इत्यादि हमने बहुत देखे हैं, उनमें खाना भी खाया है। तो थर्मोकोल यह एक मानव निर्मित पदार्थ है। इसकी बड़ी बड़ी शीट, बहुत सारे सजावट के काम में भी इसका उपयोग होता है। और यह शॉक एब्जॉर्बर होता है, मतलब इसके बक्से के अंदर रखा हुए सामान को झटका नहीं लगता है, टूटता फूटता नहीं है, इसलिए इससे बॉक्स बनाया जाता है नाजुक सामानों की सुरक्षा के लिए। आपके घर में टीवी, फ्रिज, पार्सल कोई आता होगा तो थर्मोकोल का उसे सपोर्ट बक्सा बनाया जाता है इस तरह से, और उसमें सुरक्षित रख के सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। सबसे बड़ी बात क्या है, ये बहुत कम तापमान पे यह द्रव अवस्था में होता है, पिघल जाता है और ठंडा होने पे फिर से ठोस रूप में रूपांतरित हो जाता है 100 डिग्री पर ही आसानी से। इसलिए अलग अलग रूप के बक्से बनाए जा सकते हैं थर्मोकोल से। लेकिन थर्मोकोल भी प्लास्टिक की तरह अविघटनशील है प्रकृति में। अगर हम उसको विघटन करने के लिए उसको जलाते हैं तो उसमें से जहरीली गैसें निकलती हैं जो कि मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है।
थर्माकोल के बहुत सारे वस्तुएं हम फेंक देते हैं उपयोग के बाद। उसका विघटन न होने के कारण, उसे जलाने के कारण बहुत सारे जहरीली गैसें वातावरण में मिल जाती हैं और वायु प्रदूषण होता है। तो मानव पर इसका बहुत बुरा असर होता है। तो थर्माकोल स्टेराइन है उसका नाम। तो उसमें कैंसर उत्पन्न करने वाले हानिकारक घटक होते हैं। प्राकृतिक रूप से अविघटनशील है, जलाने पर विषैली गैस मुक्त होती है। इसका मतलब स्वास्थ्य के लिए यह भी हानिकारक हुआ। थर्माकोल के थाली, प्लेट, बर्तन ऊष्मा प्रभाव से क्या होता है, हानिकारक घटक जो होते हैं पदार्थ में घुल जाते हैं। आप इस प्लेट में, कप में गर्म पदार्थ, चाय, खाना खाएंगे तो चूंकि यह बहुत जल्दी पिघलता है, इसके अंदर से कुछ घटक बाहर निकलते हैं, भोजन में मिश्रित हो जाते हैं और वह हमारे पेट में जाने पर हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है। उसी प्रकार थर्माकोल के कारखाने में काम करने वाले व्यक्ति को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, मतलब उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कैंसर, आंख की बीमारी, श्वसन संबंधी रोग, त्वचा की बीमारी, ये सब थर्माकोल के कुप्रभाव हैं। थर्माकोल के घटक स्टेराइन के कारण ये सब बीमारी होने का खतरा हमेशा बना रहता है। आखिरी मानव निर्मित पदार्थ हमारे इस पाठ का है कांच, और बहुत ही फैमिलियर है, जिसको हम जानते हैं। आजकल बड़ी बड़ी इमारतें का बाहरी आप आवरण देखेंगे तो इस तरह कांच के बने होते हैं, दिखने में बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो कांच बनता किससे और कांच से क्या क्या बनता है? तो कांच से क्या क्या बनता है ये तो आप जाने रहे हैं। घरेलू देखिए, सुंदर सुंदर ग्लास, बर्तन, और फिर बल्ब, ट्यूबलाइट के आवरण, तो ये सब चीजें कांच से बनाई जाती हैं। और कांच जो है पारदर्शी होता है सामान्य तौर पर, और जैसा कि आप देखें रेत, बालू, रेत को पिघलाकर कांच बनाया जाता है। तो रेत सिरका को पिघलाकर लगभग 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलाकर कांच का निर्माण किया जाता है। इसमें फिर अलग अलग घटक मिश्रित करके अलग अलग प्रकार के कांच बनाए जाते हैं। तो कांच के चद्दर का निर्माण करने की फैक्ट्री को ध्यान से देखें तो किस तरह से पदार्थ कांच पिघला कर ही, तो रेत को पिघलाकर कांच बनाया जाता है। तो रेत को एक भट्टी में डाला जाता है, रेत और कुछ घटक पदार्थ को कच्चा माल के रूप में, फिर वह भट्टी में तप के पिघलता है और रोलर द्वारा आगे बढ़ता है पिघला हुआ कांच। फिर वह कांच पिघलकर आगे बढ़कर ठंडा होता है, और ठंडा होने पर थोड़ा उसे कटर से काट कर उसके टुकड़े बना लिए जाते हैं। कांच के चद्दर से कांच की प्लेटें बना ली जाती हैं। तो इस तरह से कांच का निर्माण होता है, अर्थात उसे रोल करके, पिघला कर रोल करके चद्दर बनाई जाती है, और फिर कटर से उसको काट के पैकिंग करके उसे आवश्यकता अनुसार दूर भेजा जाता है। इसी प्रकार रोल करने के बजाय अगर हम उसे सांचे में डाल दें पिघले हुए भाग को, तो वह बोतल यानी उस आकार का हो जाता है। तो कांच के प्रकारों को देख लेते हैं। तो कांच में कुछ कम ज़्यादा घटक मिलाकर अलग अलग प्रकार के कांच बनाए जाते हैं। सबसे पहले सिलिका ग्लास, दूसरा है बोरोसिलिकेट, तीसरा है अल्कली सिलिकेट, चौथा है सीसा युक्त यानी लेड ग्लास, पांचवा प्रकाशीय अर्थात ऑप्टिकल ग्लास, फिर रंगीन यानी कलर्ड ग्लास, उसके बाद है संस्कारित अर्थात प्रोसेस्ड ग्लास। ये 7 या उससे अधिक प्रकार के भी बनाए जाते हैं। ये 7 प्रकार के कांच के बारे में संक्षेप में जानकारी लेंगे, आपके पाठ्य पुस्तक में ये लिखा हुआ है। पहला है सिलिका। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सब लैब में काम आने वाले उपकरण के चित्र हैं प्रयोगशाला में। तो सिलिका का उपयोग करके बनाई जाती है क्या? सिलिका कांच रेत से, और इसके द्वारा तैयार की गई जो वस्तु है वो
ऊष्मा के कारण बहुत कम मात्रा में फैलती हैं। अम्ल और क्षार का इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए इस प्रकार के कांच से प्रयोगशाला के बर्तन या वस्तुएं तैयार की जाती हैं। तो प्रयोगशाला में जो कांच की वस्तुएं होती हैं, बीकर वगैरह, थर्मस, पिपेट, सब मोस्टली अधिकांश सिलिका कांच से बनाया जाता है। दूसरा है बोरोसिलिकेट, जैसे कि आप देख रहे हैं, सेमी ट्रांसपेरेंट रंगीन थोड़ा सा बोतल। आपने ऐसी बोतल, दवाई की बोतल देखी होगी। तो बोरोसिलिकेट यानी रेत, सोडा, बोरिक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिलाकर पिघलाकर यह कांच बनाया जाता है। इन पर किसी केमिकल या दवाई का असर नहीं पड़ता, इसलिए दवाई रखने के लिए इस प्रकार के बोतलों का प्रयोग अधिकतर होता है। अगला है अल्कली सिलिकेट। अल्कली सिलिकेट जो कि रेत और सोडे के मिश्रण को गर्म करके बनाया जाता है। यह पानी में घुलनशील है, इसे जल कांच या वाटर ग्लास भी कहते हैं। अगला है लेड ग्लास या शीशा युक्त ग्लास, जो कि चमकदार होता है, इसलिए सामान्य तौर पर बल्ब, ट्यूबलाइट में इस प्रकार के ग्लास का उपयोग करते हैं। ये रेत, सोडा, चूने का पत्थर, लेड ऑक्साइड को मिलाकर यह कांच बनाया जाता है। बिजली के बल्ब, ट्यूबलाइट में इसका उपयोग बहुतायत होता है। अगला है ऑप्टिकल ग्लास, प्रकाशीय यानी शुद्ध ट्रांसपेरेंट ग्लास की जरूरत पड़ेगी, पारदर्शी ग्लास की जरूरत पड़ेगी, तो हमें प्रकाशीय ग्लास का उपयोग करते हैं, जो कि दूरबीन वगैरह, कांच, चश्मे के लेंस इत्यादि में इस प्रकार के ग्लास का, कांच का उपयोग होता है। यह रेत, सोडा, चूने का पत्थर, बेरियम ऑक्साइड, बोरॉन के मिश्रण से बनाया जाता है। चश्मा, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी के लेंस जो होते हैं वह इसीलिए शुद्ध कांच से बनाए जाते हैं। एकदम ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, एकदम क्रिस्टल क्लियर ग्लास होता है ये। अगला है रंगीन, कलरफुल ग्लास। तो रंगीन बोतलों के लिए, रंगीन बल्ब के लिए बनाने में रंगीन कांच का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग घटक इसमें मिलाकर कांच बनाया जाता है। अगर कांच में सोडा, लाइम मिलाया जाए तो कांच का रंग ही नहीं होता, रंगहीन हो जाता है। लेकिन अलग अलग घटक मिलाने पर वह अलग अलग रंग हो जाते हैं। अगला है संस्कारित, प्रोसेस्ड ग्लास। बहुत से विद्युत उपकरण में सुरक्षा की दृष्टि से प्रोसेस्ड ग्लास बनाए जाते हैं, जो कि फाइबर युक्त होते हैं, टूटकर बिखरते नहीं हैं उसके नुकीले भाग, तो वह चोट में हानिकारक नहीं होता। तो कांच के ग्लास में, बड़े बड़े इमारत के ग्लास में, मोबाइल के कवर ऊपर सेफ्टी गार्ड में, ये सब ग्लास, प्रोसेस्ड ग्लास का उपयोग होता है। बड़ी बड़ी इमारतों में प्रोसेस्ड ग्लास का उपयोग होता है। तो कांच की उपयुक्तता, गुणवत्ता बढ़ाने के लिए उस पर विशेष प्रकार के संस्कार किए जाते हैं। प्रोसेसिंग होता है, इसलिए इसका नाम प्रोसेस्ड ग्लास या संस्कारित ग्लास कहते हैं। प्लेन ग्लास, फाइबर ग्लास इत्यादि ग्लास इससे बनाए जाते हैं। तो इन सभी मानव निर्मित पदार्थों से संबंधित हमारा कुछ स्वाध्याय है बच्चों, उसे हम देख लेते हैं। बहुत सिंपल सा स्वाध्याय है, आप कर लेंगे। खोजो तो पाओगे, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। प्लास्टिक में ऐसा कौन सा गुणधर्म होता है जिसके लिए हम उसे मनचाहा आकार दे सकते हैं? तो उसका नाम है सुघट्यता या आकार्यता। दूसरा, मोटर गाड़ियों को किसकी कोटिंग की जाती है पेंटिंग में? तो टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है, ताकि उसे पानी, धूप, मौसम से बचाया जा सके। थर्मोकोल किस तापमान पर द्रव रूप में आ जाता है? तो हमने बताया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो पिघल जाता है। कौन सा कांच पानी में घुलनशील है? तो हमने देखा अल्कली सिलिकेट, जिसे वाटर ग्लास, जल कांच भी कहा जाता है। ये कांच पानी में घुलनशील होता है। अगला स्वाध्याय हमारा है मेरे मित्र कौन। जोड़े मिलाना है समूह अ समूह ब से।
तो पहला है सीसा युक्त कांच, लेड युक्त कांच चमकीला होता है, तो विद्युत बल्ब में इसका उपयोग होता है। तो पहली जोड़ी विद्युत बल्ब में। बैकेलाइट हार्ड होता है बहुत, ऊष्मा का इस पर प्रभाव नहीं होता है, विद्युत अवरोधी होता है। तो जो बटन स्विच होते हैं सब बैकेलाइट से बनाए जाते हैं। थर्माकोल जो है उससे प्लेट कप इत्यादि बनाए जाते हैं। प्रकाशी कांच से हमें दूरबीन, लेंस इत्यादि बनाए जाते हैं। और पॉलीप्रोपिलीन ये से चटाई इत्यादि बनते हैं। तो ये रहा हमारा आज का स्वाध्याय। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।